हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आने वाला एग्ज़ाम के लिए जैसे उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर या झारखंड पुलिस हो गया, उसके लिए जितने भी स्टूडेंट हिंदी भाषा लिए हैं उनके लिए दो बुक पढ़ना है, कृतिका और क्षितिज। जिसमें कृतिका भाग 2 को पढ़ना है, जिसमें आज देखेंगे जॉर्ज पंचम की नाक, जिनका लेखक है कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। तो इनको देखेंगे दोस्तों, तो इनसे 2 या 3 प्रश्न निश्चित ही एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज जॉर्ज पंचम की नाक को। तो सभी को एक एक करके देखेंगे और सभी प्रश्नों करेंगे भैया जी, अच्छे से प्रश्नों करेंगे और सभी को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो भैया जी बात करेंगे कहानी जॉर्ज पंचम की नाक को। जॉर्ज पंचम कहानी नाक की बात करेंगे, तो बताइए इसका लेखक कौन है? जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का नाम क्या है? तो कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना है। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का नाम क्या है सर जी? तो कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना है। लेखक का नाम कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना बता देना है। इनका जन्म यदि पूछे तो जन्म इनका हुआ था 6 जनवरी 1932 को हुआ था। याद रखिएगा, 6 जनवरी 1932 को हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में हुआ था। और कहाँ हुआ था भैया जी? तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िला में हुआ था। यदि इनका जन्म आए तो आप लोगों को कर देना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िला में 6। यदि डेट पूछे तो 6 जनवरी 1932 को हुआ था, बता देना है। यदि डेट पूछे भैया जी तो आप लोग को बता देना है 6 जनवरी 1932 को कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी का जन्म हुआ था। और यदि इनका मृत्यु पूछे तो आप लोग को कर देना है 27 जनवरी 2007 को हुआ था। यदि इनका मृत्यु पूछे तो 27 जनवरी 2007 को कर देना है सर जी। और ये इनके जो विद्या थी, ये जो जानकार थे, क्या क्या करते थे? तो ये कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, पत्रकारिता भी करते थे और स्तंभ लेखन का भी कार्य करते थे। क्या क्या करते थे? तो कहानीकार, कहानी लिखने का काम करते थे, उपन्यास लिखने का काम करते थे, साथ में पत्रकारिता भी करते थे। उसके बाद स्तंभ लेखन करने का भी काम करते थे। और इनकी एक अधूरी रचना जो है, जो अंतिम सफ़र है, आगे देखेंगे। इन्होंने एक फिल्म का संवाद भी किया था। याद रखिएगा, इन्होंने एक फिल्म का संवाद किया था। जो फिल्म का क्या नाम था? सौतन की बेटी, जो कब आया था? 1979 में आया था। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न है भैया जी कि सौतन की बेटी किसकी संवाद है, तो आप लोग को बता देना है कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी का संवाद है। जो एक फिल्म का नाम है सौतन की बेटी, जो 1979 में संवाद किए थे। याद रखिएगा, 1979 में। और इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। जैसे बात करते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 2003 को सम्मानित किया गया था भैया जी। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 को सम्मानित किया गया था। और किसके लिए? कितने पाकिस्तान है उसके लिए सम्मानित किया गया था। कौन से उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया था? याद रखिएगा, कितने पाकिस्तान है उसके लिए सम्मानित किया गया था। वही बात करते हैं, 2005 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। यदि ये प्रश्न आया और आप लोग बता नहीं पाए तो बात गलत हो जाएगी भैया जी। तो याद रखिएगा, पद्म भूषण से 2005 में सम्मानित किया गया था। और इनकी एक अधूरी रचना जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनका नाम क्या है? तो अंतिम सफ़र। यदि प्रश्न आए कि इनकी अधूरी रचना का नाम क्या है, तो आप लोगों को कर देना है अंतिम सफ़र। क्या करना है? अंतिम सफ़र इनकी अधूरी रचना है। वही आगे बात करते हैं, प्रश्न की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सभी पूरा प्रश्न को देखेंगे। जितने भी कहानी से जितने भी प्रश्न बने हैं सभी को देखेंगे, ताकि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। और एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए, किसी भी तरह का प्रश्न आए, तो आप लोग आसानी से कर पाएँ। तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग कर पा रहे होंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। दिल्ली में फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? दिल्ली में फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? तो किसे दिया गया भैया जी? तो मूर्तिकार को दिया गया था। याद रखिए, ये प्रश्न आए तो आप लोग को बता देना है, दिल्ली में फ़ौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया था? तो मूर्तिकार को दिया गया था। ये प्रश्न आप लोग को बता देना है। और लोगों ने, आगे देखते हैं, लोगों ने अंग्रेज़ों की लाटों की कहाँ पहुँचाया? लोगों ने अंग्रेज़ों की लाटों को कहाँ पहुँचाया? तो कहाँ पहुँचाया था? कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद आ रहा होगा, अजायब घर में पहुँचाया था। कहाँ पहुँचाया था? अजायब घर में।
आगे देखते हैं, आगे प्रश्न नंबर 3 को, नाक किसका घोतक होती है? नाक किसका घोतक होती है? तो प्रतिष्ठा का घोतक होती है। बिल्कुल सही बात है, नाक किसका घोतक होती है? तो प्रतिष्ठा का घोतक होती है। यदि प्रश्न है तो आप लोग को प्रतिष्ठा का घोतक लगा देना है। रानी का सूट का खर्चा कितना आया था? रानी के सूट का कितना खर्चा आया था? तो 400 पाउंड। कितना आया था? 400 पाउंड का खर्चा आया था। रानी के सूट का खर्चा कितना आया था दोस्तों? तो 400 पाउंड का खर्चा आया था। आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और आप लोग अच्छी तरह से बता पा रहे होंगे। वही बात करते हैं रानी 5 नंबर प्रश्न को, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? तो क्या कारण था उनकी परेशानी का? वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने। दर्जी का ये परेशानी था। बिल्कुल। आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न यह कहता है दोस्तों, इमारतों में किस प्रकार का श्रृंगार किया गया? इमारतों में किस प्रकार का श्रृंगार किया गया था? तो नाजनीनों की तरह। किस तरह का श्रृंगार किया जा रहा था? तो नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया जा रहा था। कहानी में जिस प्रकार बताया है उसी प्रकार से आंसर देना है। नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया जा रहा था। वही बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? किस मानसिकता को? जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी किस मानसिकता को दर्शाता है? तो किस मानसिकता को दर्शाता है? तो गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। बिल्कुल, गुलामी की मानसिकता को दर्शाता है। आगे देखते हैं 8 नंबर, मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भरा गया? मूर्ति के आसपास में जो तालाब था उसमें पानी क्यों भरा जा रहा था दोस्तों? तो इसलिए भरा जा रहा था ताकि नाक का सूख ना जाए। जो नाक लगाया गया था वो सूख ना जाए, इसीलिए पानी भरा जा रहा था। अखबारों में क्या खबर छपी? अखबारों में क्या खबर छपती है? नाक का मसला हल हो गया। अखबारों में क्या कौन सी खबर छपती है? तो नाक का मसला हल हो गया। किन फाइलों की छानबीन की गई? किन फाइलों की छानबीन की जा रही थी? ये प्रश्न आए तो आप लोग को कर देना है। पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की जा रही थी। किन फाइलों की छानबीन की जा रही थी दोस्तों? तो पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की जा रही थी। कि मूर्ति का पत्थर कहाँ से बना है उसके लिए छानबीन की जा रही थी। आगे देखते हैं, बिहार के सेक्रेटरी पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? तो कब शहीद हुए थे? 1942 में शहीद हुए थे। कहानी पढ़े होंगे तो अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। बिहार के सेक्रेटरीट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? तो 1942 को, याद रखिएगा 1942 को शहीद हुए थे। अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो अंत में मूर्तिकार ने, जब परेशान हो जाता है मूर्तिकार, कहीं से भी कोई पत्थर मैच नहीं खाता है, नहीं मिलता है, तो अंत में मूर्तिकार एक सलाह देता है। तो कैसा पत्थर लगाने का, कैसा नाक लगाने का सलाह देता है? तो जिंदा नाक लगाने का सलाह देता है। आगे 13 नंबर प्रश्न को देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में कब की घटना का उल्लेख है? तो इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन का कब का घटना का व्यंग है? जॉर्ज पंचम की नाक का व्यंग कब की है? तो इंग्लैंड की महारानी जो होती है, एलिजाबेथ जो होती है, जो भारत आती है, उस समय का एक घटना का व्यंग है। आगे बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 14 नंबर प्रश्न ये कहता है, मूर्तिकार ने हिंदुस्तान में पत्थर न मिलने पर क्या बताया? मूर्तिकार जो रहता है उन्हें पत्थर ढूंढने के लिए बोला जाता है। जब पत्थर हिंदुस्तान में नहीं मिलता है तब मूर्तिकार बोलता है कि यह पत्थर विदेशी है। यह पत्थर क्या है? विदेशी पत्थर है। जॉर्ज पंचम की नाक किस प्रकार की कहानी है? जॉर्ज पंचम की जो नाक है, जिनके बारे में हम लोग प्रश्न उत्तर कर रहे हैं और जो आप लोग कहानी पढ़ चुके हैं, जॉर्ज पंचम की नाक, वो किस प्रकार की कहानी है? ये प्रश्न आएगा तो आप लोग को बता देना है कि व्यंग्यात्मक है। व्यंग्यात्मक प्रकार की ये कहानी है। जॉर्ज पंचम की कहानी के लेखक का नाम क्या है? हम लोग शुरू में ही देखे थे, कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। ये प्रश्न है तो आप लोग आसानी से कर देना है, तो बहुत ही शालीनता से जवाब दे देना है कि कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जो जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक हैं। बहुत ही शालीनता से आप लोग को जवाब दे देना है। 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न यह कहता है, रानी एलिजाबेथ के सूट का रंग कैसा था? रानी एलिजाबेथ के सूट का रंग कैसा था? तो हल्के नीले रंग का था। कैसा था? हल्के नीले रंग का था।
18 नंबर प्रश्न को देखिए साथी। तो 18 नंबर प्रश्न कहता है, रानी एलिजाबेथ द्वितीय किन दो देशों के द्वार पर यात्रा के लिए आई थी? रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो थी वो किन दो देशों के लिए यात्रा के लिए आई थी? तो भारत के साथ पाकिस्तान और नेपाल के लिए यात्रा के लिए आई थी। याद रखिएगा, भारत, पाकिस्तान और नेपाल। देखते ही देखते सड़क कैसी हो गई? देखते ही देखते सड़क कैसी हो गई थी? तो जवान हो गई थी। यानी कि रानी एलिजाबेथ की आने की खुशी में सड़क को साफ़ सफाई किया जा रहा था और जगह जगह पर श्रृंगार वगैरह किया जा रहा था, अच्छे से साफ़ सुथरा किया जा रहा था। इसलिए जवान, टूटी फूटी सड़क को मरम्मत किया जा रहा था, इसीलिए सड़क क्या हो गई थी? जवान हो गई थी। कमलेश्वर ने इनमें से कौन सा पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कमलेश्वर प्रसाद ने को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वही आगे बात करते हैं, 21 नंबर प्रश्न का बात करते हैं दोस्तों। तो 21 नंबर प्रश्न यह कहता है, जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना क्या सिद्ध करता है? जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना क्या सिद्ध करता है? तो भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति कोई स्थान नहीं है। भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति कोई स्थान नहीं है। जॉर्ज पंचम में नाक का ना होना सिद्ध करता है। बिल्कुल, नाक का होना एक प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है। 22 नंबर प्रश्न को देखिए, जॉर्ज पंचम की किस स्थान पर लाट की नाक गायब हुई थी? तो दिल्ली इंडिया गेट जो दिल्ली में है, वहाँ से जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई थी। ये प्रश्न है तो आप लोग के इंडिया गेट दिल्ली कर देना है। वही प्रश्न है साथियों कि दिल्ली में सब कुछ था परंतु क्या नहीं था? नाक नहीं था। दिल्ली में सब कुछ था परंतु नाक नहीं था। 24 नंबर प्रश्न देखिए, जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप किसने लिया? जॉर्ज पंचम ने खोई हुई नाक का नाप किसने लिया था? ये प्रश्न है तो आप लोग को क्या कर देना है दोस्तों? तो मूर्तिकार कर देना है साथियों। वही आगे बात करते हैं, जॉर्ज पंचम कौन था? जॉर्ज पंचम कौन था? तो अंग्रेजी शासक था। कौन था? अंग्रेजी शासक था जॉर्ज पंचम। कमलेश्वर नाथ सक्सेना का जन्म कब हुआ था? तो अभी शुरू हम लोग देखे थे 6 जनवरी 1932 को हुआ था। याद रखिएगा, यह प्रश्न आ सकता है कि कमलेश्वर नाथ सक्सेना का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग कर देना है, बहुत ही शालीनता से जवाब देना है। 6 जनवरी 1932 को हुआ था। रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की खोज की गई थी? रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की खोज की गई थी? तो फोटोग्राफरों की खोज की भीड़ लग गई थी। तो किन लोगों की? फोटोग्राफरों की भीड़ लग गई थी। यदि वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग को इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा। और मैं एक बार फिर से आप लोग को बोलना चाहता हूँ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।